नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजी स्टार अन्नू में। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? कैरिका पपाया, विटिस विनिफेरा, मूसा पेरेडिसिका या फिर मेंजिफेरा इंडिका। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है, मतलब अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो कैरिका पपाया, विटिस विनिफेरा, मूसा पेरेडिसिका, मेंजिफेरा इंडिका। तो अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो विटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है? विटिस विनिफेरा। फिर कैरिका पपाया, ये पपीता का वैज्ञानिक नाम है। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिका पपाया। मूसा पेरेडिसिका, मूसा पेरेडिसिका ये होता है केले का। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पेरेडिसिका। क्या है? मूसा पेरेडिसिका। यह आता मेंजिफेरा इंडिका किसका है? मेंजिफेरा इंडिका है आम का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजिफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, तो अंगूर का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या है? तो विटिस विनिफेरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा, गणकंद या कॉर्म द्वारा, स्वर्ड सर्कस द्वारा या ऑफशूट द्वारा। खजूर का प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा, गणकंद या कॉर्म द्वारा, स्वर्ड सर्कस द्वारा या ऑफशूट के द्वारा। तो खजूर का जो प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑफशूट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ऑफशूट के द्वारा। तो ऑफशूट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 15 किलोग्राम। कितनी? 12 से 15 किलोग्राम। तो खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑफशूट के द्वारा। और बीज द्वारा प्रवर्धन किसमें होता है? तो बीज द्वारा प्रवर्धन होता है गेंदे में। किसमें होता है? गेंदे में। गेंदे का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो बीज द्वारा होता है। गणकंद या फॉर्म द्वारा होता है तो ग्लेडियोलस में। किसमें होता है? ग्लेडियोलस में। ग्लेडियोलस में होता है। किसके द्वारा? गणकंद या फॉर्म द्वारा होता है। स्वर्ण सर्कस की बात करें तो ये होता है केले में। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो स्वर्ण सर्कस के द्वारा होता है केला में। ये कितना होता है? ये होता है 500 से 750 ग्राम। 500 से 750 ग्राम होता है। तो यानी कि खजूर का प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो ऑफशूट के द्वारा होता है। और बीज द्वारा होता है गेंदे में, गणकंद या कॉर्म द्वारा ग्लेडियोलस में, और शॉर्ट सर्कस द्वारा किसमें होता है? केले में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफशूट द्वारा। मिर्च का तीखापन या सरपाहट किसके कारण होती है? मिर्च का तीखापन सरपाहट किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन कैप्सेसिन, सेकंड ऑप्शन कैरिका ज़ैंथिन, थर्ड ऑप्शन है कैप्जेथिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सोलेनिन। मतलब मिर्च का तीखापन या सरपाहट किसके कारण होता है? कैप्सेसिन, कैरिका ज़ैंथिन या कैप्सेथिन, सोलेनिन। जो मिर्च का जो लाल मिर्च का जो सरपाहट होता है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है कैप्सेसिन के कारण। किसके द्वारा होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। फिर सेकंड ऑप्शन है कैरिका ज़ैंथिन, ये होता है पपीता का पीला रंग। क्या होता है? पपीता का पीला रंग। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है पपीता का पीला रंग। पपीता का पीला रंग हो जाएगा कैरिका ज़ैंथिन के कारण। और फिर आता है कैप्जेथिन के कारण। तो इसके कारण क्या होता है? तो मिर्च का लाल रंग होता है। क्या होता है? मिर्च का क्या होता है? लाल रंग। मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग हो जाएगा कैप्जेथिन के कारण। और मिर्च का तीखापन की बात करें कैप्सेसिन के कारण हो जाएगा। और फिर सोलेनिन, सोलेनिन आलू में क्या होता है? हरा। आलू का हरा होना, सोलेनिन आलू में हरा किससे होता है? तो ये होता है सोलेनिन के कारण होता है। फिर आता है अपना फोर्थ क्वेश्चन, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? अल्फांसो, आम्रपाली, सिंधु, दशहरी। आम की बीज रहित किस्म है अल्फांसो, आम्रपाली, सिंधु या दशहरी। तो आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो आम की बीज रहित किस्म हो जाएगी क्या? सिंधु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। तो सिंधु आम की बीज रहित किस्म है। और सिंधु किसके क्रॉस से मिलकर बनी है? तो ये मिलकर बनी है किससे? सिंधु का क्रॉस है रत्ना प्लस अल्फांसो। रत्ना क्रॉस अल्फांसो से मिलकर बनी है। और इसका क्रॉस हो जाएगा। अगर सिंधु का क्रॉस पूछे तो क्या हो जाएगा? रत्ना अल्फांसो, रत्ना प्लस अल्फांसो हो जाएगा। रत्ना का क्रॉस से बनी है क्या? रत्ना अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु किस्म का निर्माण हुआ है। किस किस्म का? सिंधु किस्म का निर्माण हुआ, जो आम की बीज रहित किस्म है। कैसी है? बीज रहित किस्म है।
बात करें अल्फांसो की, अल्फांसो जो किस्म है वो आम की किस्म हो जाएगी। तो ये है सर्वाधिक निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म। निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है आम की? तो ये हो जाएगी क्या? अल्फांसो। निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म, निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म हो जाएगी आम की अल्फांसो हो जाएगी। आम्रपाली की बात करें तो आम्रपाली है आम की बोनी किस्म। क्या है? आम की बोनी किस्म। आम की बोनी किस्म, आम की बोनी किस्म कौन सी हो जाएगी? आम्रपाली हो जाएगी। आम्रपाली की बात करें तो आम्रपाली, आम्रपाली आम की कैसी किस्म है? बोनी किस्म है। कैसी किस्म है? आम की बोनी किस्म है। बोनी किस्म, बोनी किस्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? तो ये बताना है आपको। इसके इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, यानी कि इसमें पौधों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। यानी कि आम की बोनी किस्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? आम्रपाली। और आम की बीज रहित किस्म की बात करें तो जो क्या हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। और सिंधु किसके क्रॉस से मिलकर बनी है? तो रत्ना प्लस अल्फांसो के क्रॉस से मिलकर बनी है। कौन सी? सिंधु किस्म। फिर बात करें दशहरी, तो दशहरी में क्या होता है? एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है। एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है। किसमें? दशहरी में पाई जाती है एकांतरण फलन समस्या। एकांतरण फलन समस्या पाई जाती है किसमें? दशहरी में पाई जाती है। तो यानी कि वापस क्वेश्चन आता है अपना, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो सिंधु हो जाएगी। अगर पूछिए आम की बोनी किस्म की बात करें तो आम्रपाली हो जाएगी। अगर पूछे कि आम की निर्यात हेतु किस्म कौन सी है तो ये हो जाएगी अल्फांसो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आम की बीज रहित किस्म का? तो सिंधु हो जाएगी। फिर आता है अपना 5वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन अम्बे बहार, सेकंड ऑप्शन मृग बहार, थर्ड ऑप्शन हस्त बहार या उपयुक्त सभी। मतलब आपको बताना है इसका आंसर कि अनार में कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन अम्बे बहार, सेकंड ऑप्शन मृग बहार, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हस्त बहार और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम राजस्थान में अनार के लिए सबसे उपयुक्त जो बहार है वो कौन सी हो जाएगी? तो मृग बहार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मृग बहार हो जाएगी। फिर आता है अपना 6वां क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन आता है, पेक्टिन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब पेक्टिन का परीक्षण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है या पेक्टिन को किसके द्वारा मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेल मीटर, सेकंड ऑप्शन है एनीमोमीटर, थर्ड ऑप्शन है लैक्टोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है विंड वैन। मतलब पेक्टिन का जो परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि उसको मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो जेल मीटर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा या विंड वैन के द्वारा। जो पेक्टिन को मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किसके द्वारा? ये जाता है जेल मीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? पेक्टिन को जेल मीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? हवा की, एनीमोमीटर हो जाएगा हवा की गति। हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर। यानी कि वायु की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये आ जाएगा क्या? एनीमोमीटर आ जाएगा। वायु की गति, वायु की गति नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वायु की गति नापने वाला यंत्र हो जाएगा एनीमोमीटर। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, दूध की शुद्धता ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा? लैक्टोमीटर है। और विंड वैन है हवा की दिशा को ज्ञात करना। विंड वैन क्या है? हवा की दिशा को ज्ञात करना। ये थे अपने आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इसमें आपको याद रखो तो अपने खजूर का प्रवर्धन यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको याद रखना जरूरी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। खजूर का पूछा जाता है, केले का भी पूछा जाता है और कनकंद यानी कि ग्लेडियोलस का भी पूछा जाता है। और गेंदे में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है बीज के द्वारा होता है। ठीक है, ये थे अपने आज के क्वेश्चन जो जेड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान।